हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बजट 2024 ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत। वो है सेक्शन 194T, जिसके अंदर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस और कमीशन, तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म को उसके ऊपर टैक्स काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। एट प्रेजेंट कोई भी पेमेंट अगर कोई फर्म करती है अपने पार्टनर को तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। फर्म उसी केस में टीडीएस डिडक्ट करती है अगर फर्म के साथ एसएससी का कोई एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पाए तो इसी गैप को फिल करने के लिए बजट 2024 ने एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और वो सेक्शन है 194T। ये सेक्शन 194T एप्लीकेबल होते हैं ऑल द पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। बट ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा फर्म्स और एलएलपीज के ऊपर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। दैट मीन्स अभी हमें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, बट फ्रॉम 1/4/2025 कोई भी पेमेंट अगर फर्म कर रही है पार्टनर को तो उसके ऊपर वो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कवर्ड है और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो नहीं कवर्ड है। तो सेक्शन 194T के अंदर कवर्ड जो ट्रांजैक्शंस है वो है सैलरी, रिम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट। अगर हम लोन रिपेमेंट कर रहे हैं या लोन पे कर रहे हैं, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस दे रहा है अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को, तो इन दैट केस द टीडीएस का सेक्शन नॉट अप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं टीडीएस हमें काटना कब है। जनरल रूल है टीडीएस का कि टीडीएस हम तभी डिडक्ट करते हैं फर्स्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और सब सम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ। तो सेक्शन 194T में भी यही रूल है कि when at the time of credit of such sum to the account of the partner or at the time of payment thereof, whichever is earlier। अब बात करते हैं रेट ऑफ टीडीएस। तो सेक्शन 194T कहता है कि कोई भी पेमेंट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, रिम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट, तो इन दैट केस द फर्म शैल डिडक्ट TDS at the rate of 10%। अब बात करते हैं हम थ्रेशोल्ड की। तो थ्रेशोल्ड के लिए है नो डिडक्शन शैल बी मेड वेयर सच सम और एग्रीगेट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड टू द पार्टनर ऑफ द फर्म डज नॉट एक्सीड 20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स कि अगर कोई फर्म पार्टनर को पे कर रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, अगर वो 20,000 से एक्सीड नहीं कर रहा तो इन दैट केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। बट अगर जो पेमेंट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी कर रही है पार्टनर को और वो जो अमाउंट है वो 20,000 से एक्सीड कर गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन द फर्म इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम ₹20,000 का थ्रेशोल्ड जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये पेमेंट जो है वो दो तरह से हो सकती है, सिंगल पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट। तो पहले हम सिंगल पेमेंट की बात करते हैं। सिंगल पेमेंट में अगर सिंगल पेमेंट हम कर रहे हैं और वो एक्सीड कर रहा है ₹20,000 से, तो टीडीएस उस पे एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस डिडक्ट की जाएगी। लाइक एग्जाम्पल कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को रिम्यूनरेशन पे किया है एट द रेट ₹4 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में टीडीएस अंडर सेक्शन 194T एट द रेट ऑफ 10% जो होगा वो 40,000 होगा जो फर्म को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हम एग्रीगेट पेमेंट की बात करें, मल्टीपल पेमेंट की बात करें, जैसे ड्यूरिंग द ईयर मल्टीपल पेमेंट हुआ है और वो मल्टीपल पेमेंट जो है वो लेस देन 20,000 है, टीडीएस इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा अगर सम ऑफ सच पेमेंट्स एक्सीड ₹20,000 विद इन फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल
कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी अप्रैल 2025 में 10,000, जो कि लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा, 20,000 से बिलो है, तो हम TDS नहीं काटेंगे। फिर फर्म ने पे किया ₹10,000 इन मई 2025 में, दोनों टोटल हो गए 20,000। तो 20,000 है, थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं कर रहा, हम उस समय भी TDS नहीं काटेंगे। फिर थर्ड पेमेंट जून को किया, ₹10,000 जून 2025 में पार्टनरशिप फर्म ने किया पार्टनर को, तो टोटल एग्रीगेट पेमेंट हो गई 10,000, 10,000, 10,000 इक्वल टू 30,000। So since the aggregate payment exceed 20,000, TDS need to be deducted and deposited to the government. And in this case, TDS at the rate of 30,000 is equal to 3,000 और फर्म को 3,000 रुपीज TDS डिडक्ट करना पड़ेगा और इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि इस सेक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर। तो कुछ पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिनके टर्नओवर जो है वो ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है, तो उस केस में उनके पास 10 नंबर है, वो TDS और सेक्शंस में डिडक्ट कर रहे हैं, तो वो इस सेक्शन में भी कर लेंगे। पर वो कंपनीज जिनका लिमिट जो है टर्नओवर जो है वो लिमिट से नीचे है और उन पे टैक्स ऑडिट नहीं होता, उन्होंने 10 नहीं लिया, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आते, जिनके ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं था, उनको 10 नंबर लेना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जो है वो उनको लेना पड़ेगा। उसके बाद वो जो भी पेमेंट करेंगे फ्रॉम अप्रैल 2025 से अपने पार्टनर्स को, और वो एक्सीड कर रहा है ₹20,000 से, तो उसके ऊपर वो 10,000 का TDS डिडक्ट करके बैलेंस जो है वो पार्टनर को पे करेंगे और 10% जो TDS है उसको वो इंश्योर करेंगे कि टाइमली डिपॉजिट करे गवर्नमेंट के अकाउंट में, ताकि पेनल्टीज वगैरह को, लेट फी वगैरह को अवॉइड किया जाए। उसके बाद उनको कंप्लाइंस करना पड़ेगा TDS रिटर्न के साथ, उनको क्वार्टरली TDS रिटर्न जमा कराना पड़ेगा और फिर उनको TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16A एज एविडेंस ऑफ टैक्स डिडक्शन टू द पार्टनर्स। आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू।